चंगाई पाने के बाद पाप मत करना। जब एक व्यक्ति चंगाई छुटकारा पाने के बाद पाप करता है, वो व्यक्ति के जीवन में भारी विपत्ति आता है, वो व्यक्ति भारी विपत्ति में पड़ जाता है। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबिल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति मंदिर में मिलता है। ये जो व्यक्ति जो यीशु से मंदिर में मिला, ये व्यक्ति 38 साल से रोगी था, 38 साल से बीमार था, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बेतसैदा में चंगा किया था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति चंगाई पाने के बाद परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में मिला और प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तू चंगा हो गया है, तू पाप मत करना। बहुत से लोग चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद फिर से पाप करते हैं और एक भारी विपत्ति में वो पड़ जाते हैं। उनके जीवन में भारी विपत्ति आ जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सैकड़ों उदाहरण मेरे पास में हैं। बहुत से लोग चंगाई छुटकारा पाने के बाद पाप किए और आज वो इस दुनिया में नहीं है। जवान जवान भाई बहन, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, वे मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब वे पाप किए, उनके जीवन में भारी विपत्ति आया। मेरे प्रियो, ये जो व्यक्ति जो 38 साल से रोगी था, चंगाई पाने के बाद ये परमेश्वर के मंदिर में दिखाई दिया। ये प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के मंदिर में मिला। आज हम देखते हैं लोग चंगाई छुटकारा पाने के बाद उनको चर्च आना पसंद नहीं है, उनको परमेश्वर के वचन सुनना उनको पसंद नहीं है, आराधना करना पसंद नहीं है, 2.5-3 घंटा उनको बैठना पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, वो लोग परमेश्वर के उपकार को भूल चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भारी विपत्ति आप पर आ सकती है। एक भारी विपत्ति उस व्यक्ति के ऊपर आ सकती है जो चंगाई पाने के बाद पाप कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग चंगाई पाने के बाद बुरी संगति में हैं। संडे के दिन उनको चर्च जाना चाहिए तो वो लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। अरे, जिस परमेश्वर ने तुमको चलने फिरने लायक बनाया, जिस परमेश्वर ने तुमको मृत्यु की सैया से बचाया, आज उस परमेश्वर के भवन में जाने से लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों को पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, लेकिन ये जो व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार था, ये व्यक्ति परमेश्वर के उपकार को नहीं भूला। चंगाई पाने के बाद ये परमेश्वर के भवन में दिखाई दिया, परमेश्वर के मंदिर में दिखाई दिया। पहला चीज है, आपको चंगाई पाने के बाद आपको पाप नहीं करना है। मेरे प्रियो, चंगाई पाने के बाद ये घूमने फिरने नहीं गया, ये फिर से पाप नहीं कर रहा है, ये परमेश्वर के भवन में जा रहा है, परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, उसको अपने जीवन में लागूकरण कर रहा है। चंगाई पाने के बाद ध्यान से सुने, पाप नहीं करना है, ये पहली चीज है। दूसरा, चंगाई पाने के बाद अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करना है। स्वीकार करना है कि उस परमेश्वर ने हमको बचाया। आज बहुत से लोग चंगाई पाने के बाद वे लोग स्वीकार नहीं करते
बहुत से उदाहरण मेरे पास में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री चंगी हुई, वे छुप नहीं सकी। उसने बताया कि मैं किस रीति से यीशु को छुआ और कैसे मैं चंगी हो गई। एक बड़ी भीड़ को उसने बताया, एक बड़ी भीड़ के सामने उसने स्वीकार किया कि मैंने अपने मन में ये विश्वास किया था कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, उसने सारे लोगों को, इतनी भीड़ को उसने बताया, उसने स्वीकार किया कि उसको यीशु ने चंगा किया है। आज बहुत से लोग कहीं पर भी चले जाएंगे और वो जहां पर जाएंगे वहां के बारे में वो सच बताएंगे कि हम वहां गए थे, लेकिन हम चर्च गए थे करके लोग नहीं बताते। मेरे प्रियो, चर्च गए थे करके वो नहीं बताते, उन्हें शर्म आता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपको बचाया है उस परमेश्वर को स्वीकार करें। जब उस 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री के बारे में जब आप पढ़ते हैं, लूका 8 अध्याय के 47 पद में लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई, उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर चंगी हो गई। सब लोगों के सामने बताया। जिस परमेश्वर ने हमको चंगाई दिया, उस परमेश्वर का महिमा गाना है, उस परमेश्वर का महिमा सबको बताना है, सबके सामने स्वीकार करना है। आज बहुत से लोग कई साल से चर्च आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। वे नाम मात्र मसीह हैं। जब हम बीमार गिर जाएंगे तो पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करेगा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमको यीशु को अच्छे से स्वीकार नहीं करना, हमको बपतिस्मा नहीं लेना। बहुत उदाहरण है हमारे पास। हमारे पिता 30 साल से मिनिस्ट्री कर रहे हैं। मैं बचपन से मैं देखते आ रहा हूं कलीसिया में क्या चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली चीज पाप नहीं करना, दूसरी चीज यीशु को स्वीकार करना चंगाई पाने के बाद, तीसरी चीज चंगाई पाने के बाद यीशु के पीछे चलना। हालेलुया। जब अंधा बर्तिमाई देखने लगा, जब यीशु ने उसको चंगा किया, वो मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वो मार्ग में यीशु के पीछे चलने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहां एक परिवार आता था, 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, कोई आराम नहीं। चंगाई जब उन्हें मिला, वो जब चर्च आए, प्रभु ने उनको चंगा किया। आपको पता है, वे लोगों को बताने से डरते थे कि हम चर्च जाते हैं। वे लोगों के जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा काम किया कि वो मर जाते, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया। और एक नहीं, कई उदाहरण है मेरे पास। मेरे प्रियो, यीशु के पीछे चलना है। अंधा बर्तिमाई अपना घर नहीं गया कि पहले मैं अपने माँ बाप को देखूंगा, पहले मैं अपने भाइयों को मिलूंगा, मेरा घर कैसा है वो देखूंगा। नहीं, जिस यीशु ने मुझे चंगाई दिया, जिस यीशु ने मुझे दुनिया दिखाया, मैं तो अंधा था, मैं लोगों को भी नहीं देख पाता था, जिस यीशु ने मुझे दिखाया, मुझे दृष्टि दी, मैं उस यीशु के पीछे चलूंगा। जब आप मरकुस के 10 अध्याय उसके 52 पद को पढ़ते तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आज मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा हूं? क्योंकि प्रभु ने भी मुझे मृत्यु की सैया से बचाया। प्रभु भी
प्रभु ने मुझे एक ऐसे दुर्घटना से बचाया, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिससे निकलना हर किसी की बस की बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं निकला, बहुत बड़ी बीमारी से मैं निकला। जब मैं आज प्रभु का प्रचार कर रहा हूं, प्रभु मुझसे खुश है। हालेलुया। और प्रभु मुझे जगह जगह लेकर जा करके मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु ने हमको चंगाई दिया, हमें उसके पीछे चलना है। हालेलुया। उसके पीछे चलना है। ये तीसरी बात है। पाप नहीं करना है चंगाई पाने के बाद। चंगाई पाने के बाद हमको यीशु को स्वीकार करना है। चंगाई पाने के बाद हमें यीशु के पीछे चलना है। चौथी बात, चंगाई पाने के बाद हमें यीशु की गवाही देना है। यस मेरे प्रियो, हमें गवाही देना है। आज बहुत से लोग गवाही नहीं देते। जब आप लूका उसके 8:39 पढ़ते हैं तो और लिखा है, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है जिसके अंदर में सेना नामक दुष्ट आत्मा है। उस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने चंगा किया। वो व्यक्ति मेरे प्रियो चंगाई पाने के बाद यीशु के पीछे जाने लगा। यीशु ने कहा, जा अपने नगर में जा, लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। आज हमको भी लोगों को बताना है, अपने पड़ोसियों को, अपने समाज वालों को, अपने गांव वालों को बताना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, गवाही बताइए। वो गया अपने नगर में और पूरे नगर को गवाही से भर दिया। पूरे नगर को उसने यीशु मसीह के बारे में बताया। हालेलुया। बाइबल कहती है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी मान लूंगा। और जो मुझे क्या करेगा, इनकार करेगा, उसको मैं भी इनकार करूंगा। आज स्वीकार करें, उस प्रभु ने आपको चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पांचवी बात, चंगाई पाने के बाद यीशु की महिमा करना है। महिमा करना है। हालेलुया। आराधना करना है। आपका जीवन के द्वारा वो महिमा प्रकट होने पाए, उसका महिमा करना है, उसकी आराधना करना है। हालेलुया। चंगाई पाने के बाद बहुत से लोग प्रभु के उपकारों को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें, एक भारी विपत्ति आपके ऊपर आ जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आप उस भारी विपत्ति से बचें, बराबर प्रभु के भवन में आए, बराबर संगति में रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं, पांचवी बात, परमेश्वर की महिमा करें। जब आप लूका 13:13 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। एक कुबड़ी स्त्री, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया। वो कुबड़ी स्त्री चंगी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगे। आज हमको भी परमेश्वर की महिमा करना है। उस परमेश्वर ने मुझको बचाया, मृत्यु की सैया से बचाया। मेरे माता पिता कहते हैं, मेरे नानी कहते हैं कि तू नहीं बच पाता। वो प्रभु है जिसने तुझे अब तक जीवित रखा है, और जिस परमेश्वर ने मुझे अब तक जीवित रखा है, मैं उसकी बड़ाई करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, उसके पीछे चलता हूँ, उसका गवाही देता हूँ, उसको अपने जीवन में स्वीकार किया है। हालेलुया। आप भी स्वीकार करें। प्रभु करे आप सबको इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की।